students, good morning. I welcome you all on my YouTube channel. My name is Vishnu Gupta, and on this platform we are learning biotechnology. In this lesson we have reached up to the PCR, the next topic which we are going to discuss. In the previous session I just told you about the PCR. मैंने आपको PCR के बारे में अच्छे से बता दिया था, ठीक है, लेकिन आज मैं फिर उसको थोड़ा सा रिवाइज करा दूंगा और एप्लीकेशंस बता दूंगा, ठीक है। तो आज का सेशन बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा, शॉर्ट होगा, बट आप अच्छे से पढ़ना। जो भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम आई होगी प्रीवियस सेशन में तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। देखो पीसीआर, कल मैंने बताया था कि पीसीआर क्या होता है। जैसे प्रेजेंट सिनेरियो में अगर आपने देखा होगा देयर इज़ अ टेस्ट फॉर दैट कोविड-19 दैट इज़ आरटी-पीसीआर, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा, सब लोग को पता है कि ये टेस्ट हो रहा है, ठीक। यहाँ पे पीसीआर का फुल फॉर्म क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और यहाँ पे आरटी का मतलब क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आपको पता है व्हेन द आरएनए फॉर्म द डीएनए, जब आरएनए क्या बनाता है? डीएनए बनाता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बुलाते हैं? दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। सो व्हेन द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जस्ट एग्जिबिटेड बाय द आरएनए, ठीक है, एंड देन दैट इज एम्पलीफाई, उस पर्टिकुलर जीन को हम क्या करते हैं? एम्पलीफाई करते हैं। मतलब देखो पीसीआर का मतलब एम्पलीफाई का रिलेशन कैसे हो गया? पीसीआर का फुल फॉर्म क्या हो गया? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। मीन्स यू आर जनरेटिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ अ पर्टिकुलर जीन। कोई पर्टिकुलर जीन है, उसकी आप मल्टीपल कॉपीज अगर प्रोड्यूस करवा रहे हो, ठीक है, तो उससे क्या होगा? दैट डीएनए, दैट जीन विल बिकम मैग्नीफाई। वो मैग्नीफाई हो जाएगा, एम्पलीफिकेशन हो जाएगा उसका। एंड इफ इज देयर एनी म्यूटेशन, कोई म्यूटेशन है, कोई पैथोजन वहाँ पे इन्वॉल्व प्रेजेंट है, ठीक है, देन वी कैन ईजिली गेट टू नो, और हमें पता लग जाएगा। क्लियर है? तो आज का ये एप्लीकेशन आप देख ही रहे होगे प्रेजेंट सिनेरियो में ऑफ द पीसीआर, ठीक। तो द सेम टॉपिक यू आर गोइंग टू स्टडी इन दिस सेशन। दैट इन द प्रीवियस सेशन आई जस्ट taught you this topic. Again I am going to just revise this topic, then we will study about the application of this technique, ठीक है। तो एक एप्लीकेशन तो आपको यहीं पे पता लग गई, जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसी में, जो प्रेजेंट डिजीज़ है, ठीक है, उसमें ही पीसीआर का आपको एप्लीकेशन पता लग गई, ठीक। अब आ जाओ यहाँ पे पीसीआर में। मैंने आपको बताया था कि पीसीआर किसने डेवलप किया था, जल्दी से देख लो, कैरी मुलिस ने डेवलप किया था। इसमें हम क्या कर सकते हैं? माइक्रोग्राम अगर क्वांटिटी है डीएनए की, तो उसको बिलियन कॉपीज़ उसकी प्रोड्यूस कर सकते हैं। किसकी? ऑफ द डिज़ायर्ड डीएनए की। जिस डीएनए की भी हमें कॉपी को, मतलब जिस भी डीएनए को मैग्नीफाई करना है। देखो मैग्नीफिकेशन की नीड कब होती है? जब डीएनए बहुत ज़्यादा, उसका अमाउंट कम होता है, उसकी साइज़ कम होती है, तो ऐसी कंडीशन में हमें डीएनए को क्या नीड होती है? उसको मैग्नीफाई करने में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ। देखो पीसीआर इज क्रिएटेड इन विट्रो, याद रखना, इट इज़ क्रिएटेड इन लैब, ठीक है। आप अपनी लैब में हम उसको प्रिपेयर करते हैं। और आपने जो रेप्लिकेशन प्रोसेस पढ़ रखा है दैट टेक प्लेस इन वीवो। इन वीवो मतलब वो नेचुरल प्रोसेस है, तो न्यूक्लियस या साइटोप्लाज्म में हो रहा है, ठीक है। यही डिफरेंस होता है पीसीआर और रेप्लिकेशन में। है तो पूरा प्रोसीजर वही सेम, ठीक है। अगर आप जब पीसीआर पढ़ोगे तो आप कहोगे तो रेप्लिकेशन की ही तरह है। जैसे रेप्लिकेशन में 2 स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए होते थे, दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते थे। किस एंजाइम, कौन सा एंजाइम था जो दोनों को अनविंड करता था? आपको पता है ना, हेलिकेज। हेलिकेज दोनों ही स्ट्रैंड्स को क्या कर देता था? अनविंड कर देता था। जैसे ही उसकी अनविंडिंग होती थी, आरएनए प्राइमर आके ऐड हो जाता था। तो यहाँ पे भी प्राइमर ऐड हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज वहाँ पे होता था, यहाँ पे भी पॉलीमरेज है, लेकिन हम इस स्पेसिफिक टाइप का पॉलीमरेज लेते हैं जिसको बोलते हैं टैग पॉलीमरेज। क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर जो आप ये पीसीआर करवाने जा रहे हैं हम, ठीक है, जो पीसीआर की जो डिवाइसेस होती हैं उसमें हमें टेम्परेचर ज़्यादा रखना होता है एक स्टेप पे, ठीक है। जो पहला स्टेप होता है वहाँ पे हमें टेम्परेचर ज़्यादा प्रोवाइड कराना होता है। तो अगर हम नॉर्मल पॉलीमरेज एंजाइम यूज़ करेंगे तो तुम्हें पता है अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो एंजाइम्स क्या हो जाते हैं? डिग्रेड हो जाते हैं, ठीक है, वो डीनेचुरेशन शो कर देते हैं। क्लियर? दैट्स वाई देयर इज़ अ नीड टू यूज़ वन थर्मोस्टेबल पॉलीमरेज दैट इज़ नोन एज टैग पॉलीमरेज। कल मैंने इसके बारे में बताया था। अब देखो क्या क्या लेते हैं इन विट्रो में। सबसे पहले डीएनए लेंगे, ठीक है, जिसका हमें एम्पलीफिकेशन करना है, जिसका पीसीआर करवाना है। सेकंड क्या ले लेंगे? प्राइमर। प्राइमर क्या होते हैं? ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। जहाँ पे भी ऑलिगो वर्ड आ जाए, कल मैंने बताया था कि 10 से लेके 20 यूनिट्स होती हैं ऑलिगो में, ठीक है। एंड दे आर स्पेसिफिक फॉर 3' एंड। और ये किस एंड के लिए स्पेसिफिक होते हैं? 3' एंड। मतलब इनको ऐसे डेवलप किया जाता है कि ये जाके अपने कॉम्प्लीमेंट्री काउंटर पार्ट से अटैच हो जाते हैं।
ठीक। उसके बाद डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, ये सबस्ट्रेट्स होंगे, इनके बिना रेप्लिकेशन मतलब इनके बिना जो पॉलीमराइजेशन है वो पॉसिबल नहीं है। और लास्ट क्या होगा, टैग पॉलीमरेज। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ। इस डायग्राम के थ्रू आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि हाउ द दिस पीसीआर इज बीइंग परफॉर्म, कैसे परफॉर्म होता है। देखो, सबसे पहला स्टेप होता है डीनेचुरेशन। आपने उन चारों चीज़ों को ले लिया, क्या क्या ले लिया, जीन ऑफ इंटरेस्ट, दूसरा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट ले लिया, ठीक है। उसके बाद क्या ले लिया, टैग पॉलीमरेज ले लिया और प्राइमर। इन चारों को लेके आप एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि डीएनए सेपरेट हो जाए तब प्राइमर लेंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। सारी चीज़ों को एक साथ लेके एक सॉल्यूशन बना लेते हैं और उस सॉल्यूशन पे हम अपना एक्सपेरिमेंट मतलब ये स्टेप मेथड स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन कब होगा, व्हेन यू विल प्रोवाइड द हीट, जब आप उसको हीट दोगे, टेम्परेचर राइज करोगे, तो ऐसी कंडीशन में जो स्ट्रैंड्स होंगे डीएनए के वो क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। क्लियर है, आप देख सकते हो बोथ द स्ट्रैंड्स बिकम सेपरेटेड, दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो गए। एज दे विल गेट सेपरेटेड, ठीक है, आप टेम्परेचर को डाउन करोगे, लगभग 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेके आ जाओगे, 40 से 60 लगभग यही रेंज होती है। इस टेम्परेचर पे जैसे ही लेके आएंगे, प्राइमर विल ऐड, जो प्राइमर है क्योंकि वो शॉर्ट स्ट्रैंड्स हैं ऑफ द डीएनए, दे विल एट द 3' एंड, और वो किस एंड पे जाके ऐड हो जाएंगे, 3' एंड पे जाके ऐड हो जाएंगे। क्लियर है, ठीक है। तो जैसे वहाँ पे आपने देखा था आरएनए प्राइमर, ऐसे यहाँ पे ये भी प्राइमर आके ऐड हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अब जो डीएनए पॉलीमरेज होगा ना, दैट विल यूटिलाइज द डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, मतलब एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन, और उन्हीं की हेल्प से ये प्राइमर को क्या करेगा, आगे की तरफ बढ़ाएगा, ठीक है। ये जो प्राइमर हो गए उसको एक्सटेंड करेगा इस तरह से, जैसे मान लो यहाँ पे ए लगाए, यहाँ पे टी लगा दिया, टी लगाए तो ए, इस तरह से प्राइमर को क्या करेगा, आगे की तरफ बढ़ाएगा। किस डायरेक्शन में बढ़ाएगा, 5' to 3', ठीक है, क्योंकि ये प्राइमर किस एंड पे ऐड हुआ है, 3' पे, तो प्राइमर का जो एक्सटेंशन होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, 5 to 3। समझ में आ गई बात, ठीक है। वही सेम यहाँ पे भी होगा, तो क्योंकि आपको पता है जो पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो एक डायरेक्शन में रेप्लिकेशन करता है, दैट इज़ 5' to 3'। बात समझ में आ गई होगी। इस तरह से एक डीएनए से आपने एक डीएनए लिया था, एक डीएनए को सेपरेट करके आपने कितने स्ट्रैंड्स बना लिए, यहाँ पे 2, ठीक है। इस तरह से एक डीएनए से कितने डीएनए बन गए, 2 डबल स्टैंडर्ड डीएनए बन गया, ठीक है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए है और यहाँ पे 2 पार्ट बन गए डीएनए, मतलब 2 डीएनए हो गए। बात समझ में आ गई। तो ये एक्चुअली ये है क्या, रेप्लिकेशन ही तो है, पॉलीमराइजेशन ही तो है, और इसको हम आर्टिफिशियल मैनर में कर रहे हैं, इन विट्रो कर रहे हैं, नेचुरल में नहीं कर रहे हैं, नेचुरल कंडीशन में नहीं कर रहे हैं, ये हमारे कंट्रोल्ड में है, मतलब इसको हम कंट्रोल्ड मैनर में कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने एक बार ये रेप्लिकेशन करवाया, ऐसे ही हम कई सारे टाइम्स करवाते हैं, जैसे 30 साइकिल, इसी रेप्लिकेशन की हम 30 साइकिल्स करवाते हैं। तो जब हम बार बार उस डीएनए की रेप्लिकेशन करवाएंगे तो धीरे धीरे वो क्या होने लगेगा, मैग्नीफाई होने लगेगा। आप देख सकते हो जब 30 साइकिल कंप्लीट होती है तो 1 बिलियन टाइम ये मैग्नीफाई हो जाता है। समझ में आया। तो हमारा जो मतलब जो टास्क था ना वो कंप्लीट हो गया कि हमने क्या किया, पीसीआर की टेक्निक से हमने डीएनए को क्या कर लिया, मैग्नीफाई कर लिया। मैग्नीफाई करने का सबसे मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, म्यूटेशन को चेक करना, ठीक है। कोई पैथोजन है तो उसको चेक कर लेना, क्योंकि जब अगर कोई पैथोजन होगा, उसके कोई डीएनए है या कोई म्यूटेशन हो चुका है, तो ऐसी कंडीशन पे हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, कहाँ से, पीसीआर से। क्लियर होगी बात, ठीक है। जैसे जब हम मैग्नीफाई करेंगे तो हमें दिखेगा कि कोई पर्टिकुलर और भी सेगमेंट इसमें प्रेजेंट है, ठीक है, और हम तुरंत वहाँ से पता लगा सकते हैं कि इसको मतलब कोई ना कोई इशू है, कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशंस जरूर हैं, जैसे कोरोना के केस में, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसी को हम लोग थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। अभी मैंने आपको डायग्राम के थ्रू एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, आप देख लो। प्रोसीजर ऑफ पीसीआर, एट द स्टार्ट ऑफ पीसीआर द डीएनए फ्रॉम विच अ सेगमेंट इज टू बी एम्पलीफाइड, ठीक है। जिस भी डीएनए को आपको एम्पलीफाई करना है, एन एक्सेस ऑफ द 2 प्राइमर, हमेशा प्राइमर 2 नहीं लेते हैं, ज़्यादा लेते हैं। कौन सा प्राइमर किसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री है ये आपको नहीं पता, प्राइमर जाके ऐड हो जाएगा। द 4 डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, और लास्ट क्या लेंगे, डीएनए पॉलीमरेज। लेकिन नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज नहीं यूज़ करते, कौन सा पॉलीमरेज यूज़ करते हैं, टैग पॉलीमरेज। और टैग का वहाँ पे फुल फॉर्म क्या है, थर्मस एक्वेटिकस। थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरियम से निकाला गया है, इसलिए उसका नाम पड़ गया थर्मस एक्वेटिकस पॉलीमरेज, टैग पॉलीमरेज। क्लियर, ठीक है। दैट इज थर्मोस्टेबल, दैट कैन जस्ट सर्वाइव एट द हाइयर टेम्परेचर, अदरवाइज नॉर्मल एंजाइम विल शो डीनेचुरेशन। जो नॉर्मल एंजाइम होंगे वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। कौन से आयंस की ज़रूरत होती है, मैग्नीशियम आयन की नीड होती है।
अब देखो एक एक स्टेप को देख लो। सबसे पहला है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन में एज यू प्रोवाइडेड द हीट द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बिकम सेपरेटेड। दोनों स्ट्रैंड्स क्या हो गए, सेपरेट हो गए। ठीक है, जैसे ही सेपरेशन होंगे आप टेम्परेचर को क्या करोगे, डाउन करोगे। जैसे ही आप टेम्परेचर डाउन करोगे कौन जाके ऐड हो जाएगा, प्राइमर। तो आप देख सकते हो मिक्सचर इज नाउ कूल्ड टू अ टेम्परेचर 40 to 60 डिग्री सेल्सियस। परमिट एनीलिंग, एनीलिंग मतलब जोड़ना ऑफ द प्राइमर टू द कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेज इन द डीएनए। दीज सीक्वेंसेज आर लोकेटेड एट द 3' एंड, मतलब उसके जो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं वो किस लोकेशन पे होते हैं, 3' एंड पे ऑफ द टेम्पलेट। सिंस द प्राइमर इज केप्ट वेरी हाई रिलेटिवली टू द टेम्पलेट। ठीक है, मतलब जो प्राइमर होता है इज केप्ट वेरी हाई रिलेटिव टू दैट द टेम्पलेट डीएनए। टेम्पलेट डीएनए मतलब हो गया कि जब डबल स्टैंडर्ड डीएनए सेपरेट हो गए तो वो दोनों ही किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, टेम्पलेट की तरह, जैसे आपने रेप्लिकेशन में पढ़ा था। ठीक है, तो वो टेम्पलेट की तरह क्या हो गया, वो उसकी रिलेटिव होता है, मतलब हाईली रिलेटिव होता है, जिसकी वजह से वो जाके उसको हाइब्रिडाइज कर देता है, मतलब वो वहाँ पे जाके अटैच हो जाता है। क्लियर है, तो प्राइमर जाके अटैच हो गया जिसको हम प्राइमर एनीलिंग बोलते हैं। अब एनीलिंग देखो हो रही है। ठीक है, किस तरह से प्राइमर जाके ऐड हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप होगा दैट इज प्राइमर एक्सटेंशन। किसका एक्सटेंशन होगा, प्राइमर का। ठीक है, द टेम्परेचर इज नाउ सो एडजस्टेड दैट द डीएनए पॉलीमरेज सिंथेसिस द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स बाय यूटिलाइजिंग 3' OH। ठीक है, वो किसको यूज़ करेगा, 3' OH ऑफ द प्राइमर, क्योंकि वो 3' एंड पे ऐड है। ठीक है, तो वो 3' OH को ऑफ द प्राइमर को यूज़ करेगा और वहीं से रिएक्शन को स्टार्ट कर देगा और डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट को एक एक करके वहाँ पे ऐड करता चला जाएगा, जैसे आपने रेप्लिकेशन में पढ़ रखा है। तो इस तरह से आप देखोगे कि जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है उन दोनों पे ही क्या चल रहा है, पॉलीमराइजेशन, मतलब रेप्लिकेशन चल रहा है। तो इस तरह से एक डीएनए से हमने 2 डीएनए बनवा लिया, मतलब उसकी कॉपी करवा ली। ठीक है, द प्राइमर आर एक्सटेंडेड टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे, सो दैट द डीएनए सेगमेंट लाइंग बिटवीन द 2 प्राइमर इज कॉपीड। तो उन दोनों के बीच में, जो प्राइमर के बीच में जो डीएनए है उनकी कॉपी हो जाएगी और इस तरह से एक फुल डीएनए बन जाएगा। क्लियर है, तो ये रेप्लिकेशन प्रोसेस ही है, लेकिन इसको हम कल्चर्ड मैनर में परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ये पूरा डायग्राम मैंने बता दिया कि किस तरह से टैग पॉलीमरेज का यूज़ करके हम उसका पॉलीमराइजेशन करते हैं और लगभग कितनी साइकिल हम रिपीट करेंगे तो हमें 1 बिलियन टाइम एम्पलीफिकेशन मिल जाएगा, 30 साइकिल, 30 बार अगर हम इसको परफॉर्म करेंगे। जैसे आपने जो कोरोना का मैंने बता रहा हूँ उसमें 15 से 20 साइकिल पे ही पता लग जाता था। ठीक है, कि कोरोना का वायरस, मतलब उसका जो जीनोम है, उसका जो आरएनए है वो प्रेजेंट है वहाँ पे। ठीक है, क्लियर है। चलो अब आ जाओ, इन द पीसीआर पॉलीमरेज एंजाइम इज यूज्ड इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ बैक्टीरियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, दैट इज नोन एज थर्मस एक्वेटिकस। ये एक बैक्टीरियम है। अब ये बैक्टीरियम हाई टेम्परेचर पर सर्वाइव कर सकता है बिकॉज इट इज़ हैविंग थर्मोस्टेबल एंजाइम। ये इसके पास थर्मोस्टेबल एंजाइम्स हैं, इसीलिए हमने इस एंजाइम को क्या कर लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया फॉर द पीसीआर पर्पस के लिए। क्यों, क्योंकि ये विदस्टैंड कर सकता है हाई टेम्परेचर पे। नेक्स्ट आ जाओ, ये एक डायग्राम मैंने और लगा दिया है, देख सकते हो यहाँ से कि इस तरह से डीनेचुरेशन शो किया पहले 95 डिग्री सेल्सियस लगभग टेम्परेचर पे। फिर हमने जब टेम्परेचर को डाउन किया तो प्राइमर जाके ऐड हो गया 3' एंड पे, 3' एंड ऑफ द टेम्पलेट स्टैंड पे जाके ऐड हो गया, क्योंकि वो इसी एंड के लिए स्पेसिफिक बनाए गए हैं। उसके बाद इस तरह से प्राइमर का एक्सटेंशन हो रहा है, आप देख सकते हो, इसको मैं जूम भी कर दूं, ये देखो प्राइमर का एक्सटेंशन हो रहा है। ठीक है, किस तरह से जो डीएनए पॉलीमरेज है, मतलब जो टैग पॉलीमरेज है, इस तरह से प्राइमर को एक्सटेंड कर रहा है। तो प्राइमर जब एक्सटेंड कर रहे हैं तो ये दोनों डीएनए फुल डीएनए हो जाएंगे। ठीक है, और जैसे ही फुल डीएनए होगा आप देख सकते हो इस साइकिल को हम बार बार रिपीट करेंगे और जब रिपीट करोगे तो आपको डीएनए की कॉपीज़ मिलती रहेगी। ठीक है, इंक्रीजिंग कॉपीज़, द कॉपीज़ जो है वो इंक्रीज़ होती रहेंगी और जब 30 बार अगर आप रिपीट कर दोगे तो आपको जो डीएनए होगा वो धीरे धीरे एम्पलीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया पीसीआर के बारे में कि पीसीआर को परफॉर्म कैसे कराते हैं। टू बिगिन द सेकेंड साइकिल, जब हम सेकेंड साइकिल को बिगिन करेंगे द डीएनए इज अगेन हीटेड, फिर से वही प्रोसीजर होगा। ठीक है, उसको हीट करेंगे टू कन्वर्ट ऑल द न्यूली सिंथेसाइज डीएनए इनटू अ सिंगल स्ट्रैंड। जो भी स्ट्रैंड्स यहाँ पे बने हैं वो सिंगल स्ट्रैंड में हो जाएंगे। ईच ऑफ विच कैन शो सर्व एज अ टेम्पलेट, और हर एक उसमें से टेम्पलेट की तरह बिहेव करेगा फॉर सिंथेसिस ऑफ मोर न्यू डीएनए। Thus, the extension product of one cycle can serve as a template for the subsequent cycle. ठीक है, जैसे आपने एक साइकिल में एक डीएनए प्रोड्यूस करवाया, 2 डीएनए प्रोड्यूस करवाया, तो वो नेक्स्ट साइकिल के लिए वो क्या हो जाएंगे, टेम्पलेट हो जाएंगे। फिर उसको एम्पलीफाई किया, फिर वो नेक्स्ट साइकिल के लिए क्या हो गया, टेम्पलेट हो गया। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि धीरे धीरे वो क्या होता चला जा रहा है, मैग्नीफाई होता चला जा रहा है।
बात समझ में आई? ठीक है, तो इस तरह से अगर आप बार बार इसको साइकिल को रिपीट करोगे तो डीएनए क्या होता चला जाएगा? मैग्नीफाई। डीएनए फ्रॉम द प्रीवियस साइकिल एज अ रिजल्ट टेम्पलेट मॉलिक्यूल इट पॉसिबल टू जनरेट 2n मॉलिक्यूल, 2 की पावर n, मतलब जितनी बार आप रिपीट करोगे उतनी ही उसके रेप्लिकेशन मतलब उसकी कॉपीज़ आपको मिलती चली जाएंगी। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है 2 की पावर n मॉलिक्यूल आफ्टर n नंबर ऑफ साइकिल्स। जितने भी आप साइकिल्स रिपीट करोगे उसकी पावर कर दोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कितने आपको डीएनए मिले हैं। जैसे यहाँ पे देखो एक बार रिपीट हो रहा है तो 2 की पावर 1, तो आपको कितने डीएनए मिलेंगे? 2। ठीक है, अगर आपने 2 बार रिपीट किया तो 2 की पावर 2, इसका मतलब कितने मिलेंगे? 4। तो इस तरह से अगर यहाँ से कोई क्रॉस क्वेश्चन भी आ जाए तो आप सॉल्व कर सकते हो। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब देखो नेक्स्ट यही टेस्ट है, इसी तरह से जो टेस्ट है वो आजकल परफॉर्म किया जा रहा है। आपने सुना होगा कि स्वाब को निकालते हैं, ठीक है, नेसल स्वाब को निकालते हैं। नेसल स्वाब को निकालने के बाद उसको टेस्ट ट्यूब में रखते हैं, ठीक है। टेस्ट ट्यूब में रखने के बाद, ठीक है, उसमें लिसिस बर्नर बफर मतलब कुछ केमिकल्स का यूज़ करते हैं। उस केमिकल को फिर ट्रांसफ़र कर देते हैं पीसीआर मशीन पे, जिसको हम आरटी-पीसीआर मशीन बोलते हैं, और इसी में वायरस का डिटेक्शन हो जाता है कि वायरस प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। क्लियर हो गई होगी बात? ठीक है, अब आ जाओ पीसीआर के एप्लीकेशन। ये लास्ट टॉपिक है इस सेशन का, ठीक है। ये सेशन जैसे मैंने बताया था कि छोटा है, क्योंकि प्रीवियस सेशन में मैंने आपको अच्छे से इन डिटेल पीसीआर के बारे में एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, एक बार आपको और नीड है, इसलिए मैंने एक बार और ये एक्सप्लेन कर दिया और रिवाइज कर दिया। देखो बहुत सारे एप्लीकेशन है। एक एप्लीकेशन तो आपने देख ही लिया कि कोविड-19 मतलब कुछ वायरसेस होते हैं जिनको हम ट्रेस करने के लिए, जिनको डायग्नोज करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो डायग्नोसिस ऑफ पैथोजन जो आजकल हम कर रहे हैं, डायग्नोसिस ऑफ स्पेसिफिक म्यूटेशन, मान लो किसी के सेल में, किसी के डीएनए में कोई म्यूटेशन हो गया, उसको भी ट्रेस कर सकते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में अगर आपको डीएनए मिल तो गया है, ठीक है, लेकिन वो डीएनए बहुत शॉर्ट है, वो अमाउंट उसका बहुत कम है, माइक्रोग्राम में है, तो आप उसको पीसीआर के थ्रू उसको मैग्नीफाई कर सकते हो, तब उसको यूज़ कर सकते हो। डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो जल्दी ट्रेस नहीं होते, ठीक है, तो उनको हम ट्रेस कर सकते हैं। जैसे कभी किसी को डिजीज़ होती है तो वो चाहे एमआरआई करा ले, चाहे सीटी स्कैन करा ले, उसमें उसको पता नहीं लगता, लेकिन अगर हम पीसीआर करा लें तो कंफर्म पता लग जाएगा। इन प्री नेटल डायग्नोसिस, प्री नेटल डायग्नोसिस मतलब हो गया कि बर्थ के पहले, ठीक है, जब बेबी की बर्थ हो रही है तो उसके पहले भी हम इसको पीसीआर करके देख सकते हैं कि कोई जीन जो है वो डिफेक्टिव तो नहीं है। जीन थेरेपी में भी इसकी हेल्प ले सकते हैं भाई, जब हम डिटेक्ट करेंगे तभी तो जीन थेरेपी कर पाएंगे। अगर हमें पता लग जाएगा कि ये जीन म्यूटेट कर चुके हैं, डीएनए म्यूटेट कर चुका है, तभी हम उसको करेक्ट कर सकते हैं। और लास्ट में आप जान ही रहे हो, टू टेस्ट कोरोना वायरस, ठीक है। तो इतने सारी एप्लीकेशंस है पीसीआर के, ठीक, तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार और अच्छे से रिवाइज कर लेना और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस टॉपिक में, ठीक है। तो हम कंप्लीटिंग दिस सेशन को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, और रिवाइज जरूर करते रहिए क्योंकि ये लेसन अबाउट टू कंप्लीट है, ठीक है, मतलब 1 या 2 सेशन में ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। ये सेकंड लास्ट टॉपिक था आपके लेसन का। नाउ वी आर कंप्लीटिंग दिस सेशन। स्टे एट योर होम, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत, लव यू, गुड बाय।